गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 15, जो कि काफ़ी अच्छा लेसन है। आप लोग इस लेसन को काफ़ी अच्छे से पढ़ना। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, लेसन का नाम हम लोग देख लेते हैं। लेसन का नाम है निकल्स वर्थ ऑफ फन। निकल्स वर्थ ऑफ फन। राइट, इसका मतलब होता है कि निकल का हंसी का खजाना। ठीक है, निकल्स का हंसी का खजाना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लिखा, आई फाउंड अ निकल, है ना। जेरी जेरी क्राइड, है ना। एक जेरी नाम का लड़का था, है ना। जेरी नाम का लड़का था। आई फाउंड अ निकल। निकल मतलब दैट मीन्स होता है एक सिक्का। देखो इसके हाथ में एक सिक्का है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके हाथ में सिक्का है। ठीक है, तो वो ये चिल्लाया कि आई फाउंड अ निकल, यानी कि मुझे एक सिक्का मिला, मैंने एक सिक्का पाया, है ना। जेरी क्राइड, जेरी चिल्लाया। सो व्हाट, है ना। तो इसका क्या करोगे? सो व्हाट हिज फ्रेंड ब्रूस ब्रूस आस्क्ड। उसका जो दोस्त था ब्रूस, राइट, उसने पूछा कि इसका क्या करोगे। राइट, नाउ आई कैन बाई बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई लिटिल सिस्टर। उसने कहा कि मैं अपनी छोटी बहन सैली के जन्मदिन के लिए एक उपहार खरीदूंगा, खरीद सकता हूँ। ठीक है, और जेरी रिप्लाइड, जेरी ने ऐसा रिप्लाई किया। ये जेरी है, समझ में आया। और इसका ये फ्रेंड जो है, ये कौन है? ये ब्रूस है। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे अ निकल इज नॉट वर्थ मोर मच। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो निकल है, यानी कि जो सिक्का है, यह बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है इसका। ठीक है, ये जो बहुत ही ज़्यादा मूल्य नहीं है। निकल इज, निकल इज नॉट, देखो आई एस और एन के साथ ऐसे टी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? इज एन ओ टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको इस ऐसे पढ़ते हैं, इज नॉट। ठीक है, ए निकल इज नॉट वर्थ मच। वर्थ मच यानी कि एक निकल बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे यू कैन नॉट बाई एनीथिंग फॉर निकल, ब्रूस सेड। अब ब्रूस ने कहा कि तुम एक निकल से कुछ नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो यस आई कैन, जूरी आंसर्ड, है ना। तो ये जो जूरी था, ठीक है, ये जो जूरी था उसने आंसर दिया। उसने जेरी ने उत्तर दिया कि हाँ मैं नहीं खरीद सकता हूँ। राइट, व्हाट ब्रूस आस्क्ड। तो ब्रूस ने पूछा क्या, क्या। तो अब यहाँ पे जेरी ड्रू अ डीप ब्रेथ, है ना। तो जो जेरी था उसने गहरी सांस ली। फाइनली ही सेड आई एम गोइंग गोइंग शॉपिंग विथ सैली। उसने कहा कि आज अंततः वह बोला कि मैं आज दोपहर में सैली सैली एंड माय मदर दिस आफ्टरनून, मैं दिस आफ्टरनून यानी कि मैं आज दोपहर में मैं अपने बहन सैली और मम्मी के साथ शॉपिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे, आई एम श्योर, आई एम श्योर वी विल फाइंड अ रियली स्पेशल गिफ्ट, ब्रूस जस्ट लाफ्ड। तो उसने कहा कि आई एम श्योर यानी कि मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ विशेष उपहार मिल जाएगा, है ना। इस पे ये जो ब्रूस था, ये जो लड़का है, ये क्या हंस पड़ा, है ना। ब्रूस जस्ट लाफ्ड, उस समय ये लड़का हंस पड़ा। अब आगे देखते हैं। आफ्टर लंच, राइट, आफ्टर लंच, ठीक है, दोपहर नाश्ते के बाद। ठीक है, आफ्टर लंच यानी कि नाश्ते के बाद, जेरी शैली एंड देयर मदर वेंट शॉपिंग। ये लोग कहाँ गए? शॉपिंग के लिए गए। दे विजिटेड अ टॉय स्टोर एंड डाइम स्टोर। ठीक है, उन्होंने वे खिलौने की दुकान और सेल गए, जहाँ सभी प्रकार की वस्तुएं कम कीमत पर मिलती थी। जैसे सेल सेल लगा हुआ रहता है, नहीं जी। ठीक, तो उसी उसी तरह के दुकान में गए। जेरी जेरी सर्च्ड इन इच स्टोर। जेरी जो था, है ना, जो जेरी था, जेरी ने एक एक दुकान में तलाश किया। ठीक है, ही कुड नॉट बाई एनीथिंग फॉर सैली। उसने सैली के लिए कुछ भी नहीं मिला। ही कुड नॉट बाई, वो अभी तक नहीं खरीद सका था, है ना, खरीद सका।
बिकॉज एवरीथिंग कॉस्ट मोर देन निकल, उस सिक्के से ज़्यादा हर चीज़ का कॉस्ट था। व्हाट कैन आई बाई फॉर अ निकल, व्हाट कैन आई बाई फॉर अ निकल, यानी कि अब बात ये आ रही थी कि जैसे वह क्योंकि सभी वस्तुओं का मूल्य ज़्यादा था, है ना। मैं एक निकल सिक्के से क्या खरीद सकता हूँ, ऐसा वो सोच रहा था, राइट। अब जेरी फाइनली आस्क्ड हिज मदर, जेरी ने अपने मम्मी से जवाब मांगा। जेरी फाइनली आस्क्ड हिज मदर, उसने अपने माता से जवाब मांगा। कहा, क्या कहा, अब देखो। अ फ्यू पीसेज ऑफ गम, क्या बोला कि माँ ने जवाब दिया कि किंतु मैं नहीं सोचती कि यह सैली के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे इसमें देखेंगे, ए फ्यू पीसेस ऑफ गम मदर रिप्लाइड, है ना। मदर ने रिप्लाई किया, मदर ने क्या किया, रिप्लाई किया कि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जेरी ने अपने माँ से जवाब मांगा कि माँ इस निकल से, इस पैसे से क्या खरीद सकते हैं। तो अब माँ ने जवाब दिया, ए फ्यू पीसेस ऑफ गम, यानी कि कुछ चूसने वाले टॉफ़ी जैसे होते हैं, है ना। मदर ने रिप्लाई किया कि कुछ चूसने वाले टॉफ़ी खरीद सकते हैं हम लोग, मीठी चॉकलेट खरीद सकते हैं, माँ ने जवाब दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे, बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी गुड फॉर सैली। तो उसने जवाब दिया कि किंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये सैली के लिए अच्छा नहीं रहेगा। वाई नॉट गिव हर पिक्चर दैट यू ड्रॉ ड्रॉ इंस्टेड, उसने कहा कि क्यों ना उसे चित्र दे देते हैं जो कि तुमने खुद बदले में बनाया, है ना। जो आपने चित्र बनाया है, ठीक है, उसी को हम लोग दे देते हैं उसको। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आई विल डू दैट टू, अब यहाँ पे बोल रहा है कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। आई मतलब माँ ने कहा कि तुम उसको जो तुम चित्र बनाए हो वो भी तो दे सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, आई विल डू दैट टू, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। आई स्टिल वांट टू गेट अ गिफ्ट सैली विल ऑलवेज रिमेम्बर, है ना। जेरी डिसाइडेड, जेरी ने निर्णय किया कि मैं फिर एक ऐसा उपहार पाना चाहता हूँ, जिसे देना चाहता हूँ, जिसे सैली हमेशा याद करे। ठीक है, सो आई विल कीप सर्चिंग, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, खोज रहा हूँ। अब आगे देखिए इसमें क्या होता है। देन द थ्री ऑफ देम वेंट शॉपिंग एट अ फूड स्टोर, तब उसमें से थ्री ऑफ देम, यानी कि उस उनमें से तीन, देन द थ्री ऑफ देम वेंट शॉपिंग एट अ फूड स्टोर, तब उसमें से तीनों भोज्य पदार्थ की दुकान पर, यानी कि भोजन जहाँ पे खाना मिलता है, उस दुकान पर खरीदारी करने गए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। जेरी सर्च फॉर पेरेंट, जेरी सर्च फॉर पेरेंट्स, है ना। जेरी उपहार ढूंढ रहा था, राइट। ए प्रेजेंट, जेरी सर्च फॉर प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट मतलब ये उपहार होता है। देन ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ साइन, राइट। उपहार ढूंढ रहा था, तब वो एक चिन्ह के सामने में रुका, है ना। साइन मतलब होता है चिन्ह, एक संकेत के सामने में रुका। ही स्टॉप्ड, स्टॉप्ड मतलब देन ही स्टॉप्ड, यानी कि वह रुका। इन फ्रंट ऑफ के सामने, एक साइन के सामने में रुका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जेरी लुक्ड एट वाइट व्हीट एंड हनी ब्रेड, है ना। जेरी ने सफ़ेद गेहूं और शहद वाली डबल रोटी देखा। क्या देखा जेरी ने, जेरी ने देखा, लुक्ड कि सफ़ेद, है ना, सफ़ेद व्हीट एंड हनी ब्रेड, है ना, सफ़ेद ब्रेड रोटी जो कि हनी ब्रेड थी। ठीक है, वो चीज़ उसने देखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, इवन मार्केट डाउन, इवन मार्केट डाउन, यहाँ किफ़ायती दाम भी लिखा था, है ना। इवन मार्क्ड, इवन मार्क्ड, MARKED, मार्क्ड डाउन, यहाँ पे किफ़ायती काफ़ी ज़्यादा दाम था। दे कॉस्ट टू मच, ही
डिसाइडेड, उसका जो कॉस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा था, वो लेकिन वह निश्चय किया। ठीक है, अब आगे, देन जरी श कर्स्ड लोफ, है ना, किंतु सैली इसका क्या करेगी। देन जेरी श अ कर्स्ड लोफ, आई कैन बाय दिस ही डिसाइडेड, आई कैन बाय दिस ही डिसाइडेड, बट व्हाट विल सैली डू विथ इट। लेकिन सैली इसका क्या करेगी, मदर आस्क्ड, राइट। तो उसने देखा, उसने क्या देखा कि एक सफ़ेद गेहूं और शहद वाली डबल रोटी देखा। तो यहाँ किफ़ायती दाम भी लिखा हुआ था, वे बहुत ज़्यादा था, और उसने निर्णय कर लिया, राइट। उसने निर्णय कर लिया, लेकिन उसकी माँ कहती है, किंतु सैली इसका क्या करेगी, उसकी माँ ऐसे पूछती है। तो इफ़ वी कैन स्टॉप एट द लेक ऑन द वे होम, यदि हम घर जाते समय रास्ते पर झील में रुकते हैं, तो आई विल शो यू, जेरी रिप्लाइड, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, है ना, जेरी ने जवाब दिया। ठीक है, जेरी ने क्या किया, जवाब दिया। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ तक स्टोरी को हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, तो और आप लोग को भी पढ़ना भी है। तो ये पार्ट वन है इस स्टोरी का, राइट। तो देखिए किस तरह से जेरी और एक कॉइन मिलने के बाद, एक सिक्का मिलने के बाद, एक किस तरह से वो अपने सिस्टर के लिए गिफ्ट खरीदना चाहता है, ये सभी स्टोरी उसी पे चल रही है। तो ये जो निकल वर्थ ऑफ फन ये का ये पार्ट वन है, राइट। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको क्या करना है, कि आपको इस सब का हिंदी अनुवाद, यानी कि ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ इसका अच्छे से ट्रांसलेट करके, और रीडिंग स्किल आपको मजबूत करनी है, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, और एक नए वीडियो और नए एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।